नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के लिए निर्धारित पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अध्याय विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अंतर्गत जनसंचार के माध्यमों के लिए लेखन को लिया जाता है। जनसंचार के माध्यम क्या होते हैं यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, फिर भी आगे बढ़ने से पूर्व हम इसे समझेंगे। जनसंचार दो शब्दों के जोड़ से बना है, जन और संचार। जन अर्थात लोग, संचार अर्थात भावों, विचारों आदि को दूसरों तक पहुंचाना। और इस प्रकार जिन माध्यमों के द्वारा हम अपनी बात को बड़े जनसमूह तक पहुंचाते हैं उन्हें जनसंचार के माध्यम कहते हैं। जनसंचार के चार प्रमुख माध्यम हैं: प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। आज हम प्रिंट मीडिया अर्थात मुद्रित माध्यम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती हैं। मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम है। मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, लेकिन आज हम जिस आधुनिक छापेखाने को देखते हैं उसका आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। छापेखाने ने यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में पहला छापाखाना ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए 1556 ईस्वी में गोवा में खोला। मुद्रण माध्यम की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिसके कारण नए माध्यमों के आने के बावजूद इसका महत्व बरकरार है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है जो प्रकाशित होकर हमारे हाथ में आता है और इसका प्रयोग हम अपनी सुविधा अनुसार कभी भी और कैसे भी कर सकते हैं। मुद्रित माध्यम को हम अपनी इच्छा अनुसार तेज गति या धीमी गति से पढ़ सकते हैं। पढ़ने के साथ साथ सोच सकते हैं। समझ न आने पर किसी खबर या लेख को बार बार पढ़ा जा सकता है। मुद्रित माध्यम को कहीं भी बैठकर, लेटकर अपनी सुविधा अनुसार हम पढ़ सकते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए पढ़ना स्थगित कर सकते हैं और अर्थ जानने के बाद इस माध्यम को दोबारा पढ़ा जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित साहित्यिक रचनाओं को आनंद की दृष्टि से भी दोबारा पढ़ा जा सकता है। पाठक इन रचनाओं को पढ़ते हुए अपनी भाषा में सुधार कर सकता है। यह एक सस्ता माध्यम है और आम जन की पहुंच में है। प्रकाशन के बाद मुद्रित माध्यम में बदलाव संभव नहीं। यह इसका सबल पक्ष भी है और यही इसकी कमी भी है। इसकी प्रमुख कमियों को देखें तो यह निरक्षरों के किसी काम का नहीं। साक्षर भी इसे तभी समझ सकते हैं जब उन्हें भाषा का अच्छा ज्ञान हो। मुद्रित माध्यम देरी से लोगों तक पहुंचता है, ऐसे में खबरें बासी हो जाती हैं। प्रिंट मीडिया के प्रकाशन का समय पूर्व निर्धारित होता है और उस समय के बाद कोई भी खबर शामिल नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण हो। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रिंट मीडिया पहुंचा पाना आज भी एक समस्या है। मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करते समय कुछ सावधानियों का अपनाया जाना जरूरी है, क्योंकि प्रकाशन के बाद बदलाव संभव नहीं। सबसे पहले भाषा शुद्ध होनी चाहिए, सरल और विषयानुरूप होनी चाहिए। मुद्रित माध्यम को पढ़ने वाले लोग अलग अलग स्तर के हैं, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार पत्र में उपलब्ध स्थान का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण बात न छूट जाए। इस पाठ से संबंधित और वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।